हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। इकोनॉमिक सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या उसके एरियाज हैं, कॉजेस क्या हैं, इंडिया का कंपैरिजन वर्ल्ड की कंट्रीज से, और एक्चुअली में रियल सेंस में पॉवर्टी होती क्या है। पॉवर्टी ट्रेंड्स इंडिया में और वर्ल्ड में, ये पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट इलिस्ट्रेट करते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर। देखिए, वैसे नॉर्मल सेंटेंस है, लोग जो बिजनेस करते हैं, अभी बिजनेस ही चल रहा, काम धंधा नहीं चल रहा, ये बड़े कॉमन सी चीजें हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दैट डिपिक्ट्स पॉवर्टी, नहीं। अब हम आगे जो एग्जांपल्स ले रहे हैं, केसेस ले रहे हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कई ऐसे गरीब लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या पेवमेंट में, आपने देखा होगा रोड के साइड में पेवमेंट में सो रहे होते हैं, रिक्शा पुलर्स अपने रिक्शा में सो रहे होते हैं। वो डेली वेज वर्कर्स भी हो सकते हैं, चाइल्ड लेबर्स भी हो सकते हैं, बेगर्स भी हो सकते हैं, ढाबा में खाने खाने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो 270 मिलियन पीपल इंडिया में, वो 2011-12 के डाटा से। देखिए, डाटा हमेशा 10 साल बाद चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो पुअर पीपल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो रेशो है, दैट इज 270 मिलियन, 27 करोड़ पीपल जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। दैट इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन है पुअर का इन द वर्ल्ड, और ये बहुत बड़ी चैलेंज है। इधर ये दो केसेस दिखाए हैं पॉवर्टी के, अर्बन केस और रूरल केस। अब अर्बन केस में आप देखिए, अर्बन और रूरल में क्या डिफरेंस है, वो हम आगे कंक्लूजन में, ये सेल्फ स्टडी करिएगा आप लोग। ये केसेस हैं, आप ये देखिएगा, ये पिक्चर में, वुड आई एवर बी एबल टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर माय फैमिली, मतलब ये जो केसेस हैं ये रिलेटेड किससे हैं। वो गरीब लोग, जमीन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फैमिली का साइज बहुत बड़ा है, पढ़े लिखे नहीं हैं, हेल्थ कंडीशंस या बहुत पुअर हेल्थ कंडीशंस हैं, चाइल्ड लेबर मतलब इतने मजबूर हैं कि बच्चों से काम कराना पड़ रहा है, और मजबूरी और बेचारगी है उनकी लाइफ में, हेल्पलेसनेस। नाउ द टू टिपिकल केसेस क्या शो करते हैं, जो आपने मतलब पढ़ेंगे आप, और उसका कंक्लूजन है इधर। पॉवर्टी का मतलब है भूखमरी, शेल्टर नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है। अगर आप अपने घरों में रह रहे हैं तो आप समझिए आप करोड़ों लोगों से बहुत अच्छे हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है, पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन होते हुए भी नहीं भेज सकते। गरीब माँ बाप को वो डॉक्टर तक लेकर जा नहीं सकते। क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। जैसे आप देखते हैं ना, वो कई बार सीरियल्स वगैरह में दिखाया जाता है चौल वगैरह की कंडीशंस जो बॉम्बे में, तो ऐसे वन रूम में 10-10 लोग रह रहे हैं। लैक ऑफ रेगुलर जॉब नहीं है कि वो मिनिमम डिसेंट लेवल अर्न कर सके, एंड एक बहुत बेचारगी की कंडीशन है। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन जिसमें वो हर जगह इल ट्रीट किए जाते हैं। इल ट्रीट जैसे, आपके घर में अगर कोई काम करने आता है, आप उससे अगर बहुत बुरी तरह से बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर इल ट्रीटिंग। आप अक्सर आपने कई बार रोड पे ये देखा होगा, सिनेरियो सा होता है कि कोई रिक्शा चला रहा है, हल्का सा किसी की गाड़ी से लग गया, गाड़ी से उतरते हैं लोग, 3-4 चांटे लगा देते हैं। वाई? बिकॉज वो गरीब है। वही एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी टकरा जाती, झगड़ा होता, लेकिन चांटे ही नहीं लगाता कोई। रिक्शा पुलर को, साइकिल वाले को लोग गाड़ी के दरवाजा खोलेंगे और उठा के पीट देंगे। या कोई अपने मतलब उसमें, जैसे होता है ना वो जो ट्रेलर सा होता है कोई, हाथ से खींचने वाला, तो उसमें लेके जा रहा है कोई सरिया वगैरह, उससे हल्का सा गाड़ी पे लग गया ऐसे, तो उसको मार देंगे। तो वो ये है हेल्पलेसनेस की सिचुएशन। पुअर पीपल आर इल ट्रीटेड, फार्म्स में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में। और अगर आप नहीं कर रहे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज दे आर पुअर, बट दैट डजंट मीन कि उनकी जो मतलब गरीब होना जो है वो एक कारण है जिसके कारण आप उनको पीट सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। उनकी भी अपनी डिग्निटी है, उनकी भी अपनी रिस्पेक्ट है। तो साथ ही मैं ये भी कहूंगी आप लोगों से कि अगर आप अपने घर में, जो भी आपके घरों में काम कर रहे हैं, उनका उम्र के हिसाब से पूरा सम्मान करिए।
वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इंडिपेंडेंट इंडिया का कि मिलियंस ऑफ पीपल जो पॉवर्टी की रेखा के नीचे रहते हैं. Mahatma Gandhi always insisted that India should be truly independent, not only when the poorest become free from human suffering, तभी इंडिया पूरी तरीके से आजाद हो पाएगी. पॉवर्टी जो सोशल साइंटिस्ट कैसे ले रहे किस तरीके से देखते हैं, पॉवर्टी के बहुत सारे फेसेट्स हैं. फेसेट्स मीन्स बहुत सारे पहलू हैं, पर्सपेक्टिव हैं, आयाम हैं, एरियाज हैं. पॉवर्टी को कैसे सोशल इंडिकेटर्स कैसे देखते हैं, लाइक लिटरेसी लेवल. ज्यादातर कॉमन आप देखेंगे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, उनके बच्चे अगर आप देखेंगे तो वो पढ़ लिख स्कूल जा रहे हैं लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं है. तो इलिटरेसी लेवल. ऑन द कॉन्ट्रेरी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कितने आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो हैं वो कोई ऑटो रिक्शा चला रहे हैं उनके फादर और वो आईएएस ऑफिसर्स बन गए हैं. तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस, माल न्यूट्रिशन, मतलब दूध वगैरह नहीं पीते वो, ऐसे फैसिलिटीज है, मतलब दूध उनके लिए, चाय भी उनके लिए लग्जरी हो जाती है कई लोगों के घरों में. लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्री होने के बाद भी. जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, अनएम्प्लॉयड है. लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी, और मतलब कॉमन सैनिटेशन उसमें जा रहे हैं वो फैसिलिटी भी नहीं है. तो एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन, ये एक बहुत कॉमन है. अब ये बॉक्स में जो है ये मैं आपको ये जरूर सुना रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सोशल एक्सक्लूजन मतलब उनको समाज से, सोसाइटी जो है वो कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता पर उनको उनकी एग्जिस्टेंस को माना नहीं जाता. और पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग, उनको सोशल इक्वालिटी नहीं दी जाती, बेटर ऑफ पीपल में उनको रहने नहीं दिया जाता. जैसे आपके बच्चे ही हैं अगर बाहर खेल रहे हैं और कोई धोबी या कोई सर्वेंट के बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो आप अगर मतलब आपके पेरेंट्स अगर आपको मना कर रहे हैं तो थोड़ा सा सही नहीं है ये. सोशल एक्सक्लूजन जो है कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस. हालांकि आजकल दुनिया आगे बढ़ गई है, ये मैं नहीं कह रही कि सब ऐसे ही है. अगर आपके आसपास कोई मतलब गरीब फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और आप उनके साथ खेल रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं, रादर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको इंक्लूड करिए अपने. अगर नहीं इंक्लूड कर रहे वो सोशल एक्सक्लूजन है, मतलब समाज से उनको बेदखल कर देना. कोई एग्रीमेंट नहीं है पर आप ऐसे अपने आप कर लेते हैं. इट इज अ प्रोसेस. इंडिविजुअल्स या ग्रुप जो हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है. टिपिकल एग्जांपल इज द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम. सोशल एक्सक्लूजन जो है वो बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है. और वेरी लो इनकम ग्रुप के बच्चों को जब सोशली या लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और फैमिली में भी कई बार ऐसा होता है कि जो फैमिली में कोई सपोज गरीब है, सपोज फैमिली इज वेरी गुड पर कोई एक दो रिश्तेदार आपके गरीब है तो कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है. शादी ब्याह वगैरह में ऐसे फंक्शंस में कोई उनसे बात भी नहीं करता, उनको बिल्कुल अलग थलग रखा जाता है. तो दैट इज सोशल एक्सक्लूजन. वर्नेबिलिटी. वर्नेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो गरीब हैं वो इफेक्टेड होते हैं. ये डिस्क्राइब करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी. जैसे बैकवर्ड कास्ट है, आप देखिए बैकवर्ड कास्ट छोटी जाति के बच्चे लोग जो हैं क्योंकि पेरेंट्स नहीं पढ़े उसका इफेक्ट जो है वो बच्चों पे आता है. ये जनरल रूल नहीं है. अभी भी मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया में आजकल इतना ज्यादा आ रहा है कि आईएएस ऑफिसर्स वगैरह ऐसे बच्चे बन रहे हैं जिनके पेरेंट्स खुद बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो बच्चे में पढ़ने का इंटरेस्ट कितना है. वर्नेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस. अलग अलग कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट ने देखिए सब स्कूल्स खोले हुए हैं, लंच भी प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, फ्री किताबें भी बांटते हैं, ये सब कुछ होता है. लेकिन उनकी अपनी नीड इतनी ज्यादा होती है, इतने मजबूर होते हैं कि बच्चों से काम कराना उनकी मजबूरी होती है. तो ये वर्नेबिलिटी है. इट इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दिस ग्रुप फेस एंड एट द टाइम ऑफ. आप देखिए ज्यादातर आपकी हिस्ट्री की बुक्स में, टेंथ की बुक में एक सेंटेंस है जो बहुत अच्छा लगता है मुझको. मतलब अच्छा मतलब वेरी ट्रुथ है, हालांकि वैसे दुख की बात है कि कोई डिजास्टर आता सबसे पहले झोपड़ियां जाती हैं. बालूचरी और बनारसी साड़ी की सेल को कभी इफेक्ट नहीं होता किसी नेचुरल डिजास्टर से. सेल पे इफेक्ट होता है जो आम चीजें होती हैं, क्योंकि जो कोई भी नेचुरल डिजास्टर गरीबों को ही इफेक्ट करता है.
तो बालूचरी साड़ी और बनारसी साड़ी बहुत अमीर लोग ही लेते हैं। तो ये एक आपके 10th में एक हिस्ट्री की बुक में लेसन है ये एक, वो आप जब देखेंगे तो आपको बाद में आगे बताऊंगी मैं, मेरे एक्सप्लेनेशन में उसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो एडिशनल एनालिसिस मेड फॉर देयर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी, कि वो कैसे इसको रिस्क को हैंडल करते हैं। वनरेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कहते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, एक प्रोबेबल चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, ज्यादा कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ऐसे ही रिस्क फैक्टर्स ज्यादा कौन से हैं, रिस्क फैक्टर ज्यादा वो हैं जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं है, तो नेचुरल है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। कोई भी डिजास्टर में वो ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, हेल्थ केयर उनकी नहीं होती तो डेथ रेट उनके यहाँ ज्यादा होते हैं। तो दीज आर ऑल द vulnerability areas. So students, please subscribe my channel, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच।